जब जब बहार आई। वो बच्चे मेरे हैं और उनके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकता। और मैं अपने बच्चों को हासिल कर कर रहूंगा, चाहे उनके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। मनीष, मनीष! चिंटू माधवी, तुम दोनों ने खाना खाया? बेटा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। चल। सो जाओ। आंखें बंद कर लो। लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी कामिल, मैं जीवन में कुछ भी पालूं तो सब कुछ बेकार हो। किसका फोन था? वो मेरे लंदन वाले क्लाइंट है ना, जिनसे मैं हमेशा जाता था लंदन मिलने। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और काम्या को हम दोनों का कभी पता नहीं चलेगा।
मनीष, अगर तुम्हें लगता है तुमने गलत किया है तो तुम जा सकते हो। नहीं विशाखा, मुझे बस अपने बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। अगर बात सिर्फ बच्चे की है तो कल ही मैं किसी अच्छे लॉयर से बात कर लेती हूँ। तो बच्चे की कस्टडी सिर्फ तुम्हें ही मिलेगी, किसी भी हालत में। प्लीज प्लीज, जितनी जल्दी हो सके। I just want the best lawyer of the country. मुझे किसी भी कीमत पर अपने बच्चे चाहिए। तुम टेंशन मत लो, सो जाओ अभी। नीचा मैम, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। आई नो। बस मैम, अब मैं कॉलेज से चली जाऊंगी। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। थैंक यू किस बात का टीना? फॉर एवरीथिंग। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके लिए तो तुम फीस देती हो। हाँ मैम, फीस तो पढ़ने के लिए, बट यू हैव क्राफ्टेड मी। आपने मुझे एक बहुत अच्छा इंसान बनाया है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा लगा सुनकर। मगर टीना, जो तुमने सीखा है उसे क्या अपने साथ ले जाओगी? मैं समझी नहीं मैम। मैं अपने हर फाइनल स्टूडेंट को ये सलाह देती हूँ कि वो जाते जाते अपने कुछ स्पेशल नोट्स अपने किसी जूनियर को दे के जाए। मैं समझ गई मैम। पर क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ? हाँ, श्योर। अनुषा, Anusha, she's Tina, one of our best student of the college. मैं इनको जानती हूँ। टीना कपूर, बेस्ट इन आर्ट्स एंड कल्चर, एंड ये डांस में बहुत अच्छी हैं, एंड मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वाओ, मैं नहीं जानती थी मैं इतनी पॉपुलर हूँ। और मैं तो ये भी जानती हूँ कि इनका एक बॉयफ्रेंड है विकी, जो बहुत हैंडसम है। तुम वाकई पॉपुलर हो। एनीवेज, तुम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। शी इज द गर्ल। ऑल द बेस्ट। तो तुम जो हो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में भी। हाँ, सॉरी दीदी, मैं क्या पूरा कॉलेज जानता है। ओके, एनीवे ये सब छोड़ो। मैम कह रही थी कि मैंने आज तक कॉलेज में जो कुछ भी सीखा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। तो बताओ, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट के बारे में जानना है? दीदी, आपका बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम कैसे है? अनुषा, तुम अभी बच्ची हो, ठीक है?
और अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और वैसे भी जैसे तुमने कहा कि मैं कॉलेज में बेस्ट हूँ, बेस्ट डांसर एंड ऑल, तुम भी जब बेस्ट हो जाओगी ना तो अपने आप विकी जैसा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, समझी? अब पढ़ाई पर ध्यान दो। ये रहे मेरे कुछ नोट्स, इनको ध्यान से पढ़ लेना। वो लड़की ना जरूरत से ज्यादा चालाक है। भी हूँ क्या कर रहे हैं, आगे भी कुछ बोलेंगे? यानी तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मनीष ने दूसरी शादी कर ली? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने तो अभी कहा कि मनीष की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आई है जिसके साथ वो रह रहा है और जिसकी वजह से उसका तलाक हुआ है। मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो फिर मनीष पर लगे हुए सारे इल्जाम गलत है? अरे मैंने ऐसा कब कहा बाबा? तो क्या कहा तुमने? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा मनीष की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है। क्या नाम है उसका? विशाखा। और जब उसे रंगे हाथों पकड़ा गया तो मनीष साफ मुंह कर गया। एक मिनट, रंगे हाथों यानी रंगे हाथों का मतलब कहाँ? मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर आप तो समझने के लिए तैयार ही नहीं। दिमाग खराब हो गया है आपका। एक ये बात सुनो। अरे मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूं। ये जानना बहुत जरूरी है कि काम्या ने मनीष और उस लड़की शलाखा को, शलाखा नाम नहीं है उसका, विशाखा नाम है। अरे हाँ, वही विशाखा को कहाँ और कैसे पकड़ा? अरे काम्या बता रही थी जब वो उसके कमरे में गई तो मनीष और वो साथ में थे। हैं? क्या कर रहे थे? ओहो, मुझे क्या पता क्या कर रहे थे। काम्या ने क्या बताया? कह रही थी कि वो दोनों बातें कर रहे थे पर बहुत नजदीक थे। नजदीक थे ना तो हाँ, उसमें क्या, तुम भी ना। अरे एक लड़की जिसने पूरा परिवार को बिखेर दिया, मनीष को बर्बाद कर दिया, वो लड़की वापस उसकी जिंदगी में लौट आई है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। हाँ। सुची, ये भी तो हो सकता है कि मनीष उस लड़की को दीदी कहता हो। What? आप इतने बड़े इशू को मजाक बना रहे हैं। सुची, तुम ये भी कहती हो कि मनीष को अपनी गलती का एहसास हो चला था और वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, तो हो सकता है कि विशाखा उसकी वही गलती हो। तो ये भी तो हो सकता है कि वो विशाखा को समझाने गया हो कि उसकी जिंदगी से निकल जाओ। हाँ। सुची, हम एक सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। हो सकता है जरूर मनीष हम सबको कुछ समझाना चाहता हो, लेकिन किसी ने उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मनीष और काम्या दोनों ने ही ठान लिया है कि अब वो बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ेंगे। देखिए, आज तक हमने उनके किसी भी बात में दखल नहीं दिया, तो हम आज भी नहीं देंगे। पर हम तो आपसे भी यही कह रहे हैं कि आप भी इसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। सुची, अब सवाल उनका नहीं है, उन मासूम बच्चों का है। जब जब बहार आई। हम तो आपसे भी यही कह रहे हैं कि आप भी इसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। सुची, अब सवाल उनका नहीं है, उन मासूम बच्चों का है जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। अगर सुची ये बात अगर नहीं संभली ना, तो बच्चों का भविष्य तो भगवान ही जाने।
आ गए तो क्या हो गया? वो मेरे रोमियो, क्या हो गया तुम्हें? जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है तुमको तो और टेंशन हो रही है। हाँ, कब आ रहे हो पापा को घर लेकर? कौन भागा वाम लेने? क्या हो गया तुम्हें? आओ चलो। खुद तो भागो भागो करते रहते हो और जब मैं शादी की बात कर रही हूँ तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या हुआ? यार क्या बताऊं, घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है मनीष भैया और काम्या भाभी के पास फिर से लड़ाई हो गई। हाँ, मुझे इससे प्यार है। क्या करो? लेकिन मनीष भैया ने जो किया है ना, उस कारण से हम सबको इतनी शर्म आ रही है ना, मैं क्या बताऊं। यार कोई ऐसा कर सकता है? घर में बच्चे हैं, बीवी है, सबके होते हुए भी। नहीं विकी, मुझे जीजू पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो औरतों की इज्जत करना जानते हैं और जो इंसान औरतों की इज्जत करता है ना, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, खासकर अपनी पत्नी को तो कभी नहीं। क्या बड़ा एक्सपीरियंस है तुम्हें? भरोसा तुमको ही नहीं पूरे परिवार को था उन पर क्या हुआ? भाभी ने रंगे हाथ पकड़ लिया उनको उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। आया समझ में? नहीं विकी, कभी कभी गलतफहमी ऐसी होती है कि वो सच्चाई से भी ज्यादा सच लगती है। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन जब तुमने एक लड़के को मेरा हाथ पड़ते हुए देखा था, तुम्हें जलन नहीं हुई थी? हाँ। हुई थी ना गलतफहमी, बट क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं वो बात वहीं खत्म हो गई। बट मनीष जीजू और काम्या दीदी का रिश्ता इस हालत में ही नहीं है कि वो एक दूसरे पर भरोसा कर सके, एक दूसरे को समझ सके। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, हमें ये सब रोकना होगा। क्या रोकना होगा? कुछ नहीं रोकने वाला, वो लोग नहीं समझने वाले। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सब की लड़ाई के कारण ना हम दोनों की शादी रुक जाएगी। टीना, यार हमें भागना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन था। क्या विकी, तुम बार बार भागना पड़ेगा करते रहते हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे तो लगता है तुम्हें कोई भागने की बीमारी हो गई है। जब देखो तब भागने की बात करते रहते हो। स्टूपिड कहीं के। तुमने ना इतने महीने में मुझे आई लव यू कम और भागने की बात ज्यादा की। सो इरिटेटिंग। अगर तुमने एक और बार ये भागने वाली बात कही ना तो मैं जरूर भाग जाऊंगी। जब जब बहार आई, जब देखो तब भागने की बात करते रहते हो। स्टूपिड कहीं के। तुमने ना इतने महीने में मुझे आई लव यू कम और भागने की बात ज्यादा की। सो इरिटेटिंग। अगर तुमने एक और बार ये भागने वाली बात कही ना तो मैं जरूर भाग जाऊंगी। तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ। क्या बोला? इधर देख। क्या बोला? किसी और के साथ भाग जाओ? दोबारा बोल मत देना। ये हीरोपंती छोड़ो और पहले मैच्योर बन जाओ। तुम ना अभी भी बच्चे ही हो, शादी के लिए तैयार ही नहीं। पहले ना तुम बड़े हो जाओ। यार जिसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है वो बार बार आकर भागने की बात कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आता। सो आई थिंक यू शुड ग्रो अप फर्स्ट, और जब तुम बड़े हो जाओगे ना उसके बाद हम शादी की बात करेंगे। ओके बाय। कहाँ जा रही हो? अरे यार सॉरी ना। और अभी क्या बोल रही थी तुम? ग्रो अप हो जाओ और शादी की तैयारी। तुम्हारी बात ही कितनी कंफ्यूज कर रही है मुझे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पहले बड़े हो जाओ, और जब तक ये सारा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता ना कि दीदी ने जीजू पर जो इल्जाम लगाया है वो सही है कि नहीं, और अगर सही है तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ना हम शादी की बात नहीं करने वाले। और खासकर भागने की बात तो तुम नहीं करोगे। ओके ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब हम भागने की बात नहीं करेंगे। हम नहीं, तुम भागने की बात नहीं करोगे। हाँ ठीक है, मैं नहीं करूंगा भागने की बात, लेकिन अब जब तक ना मनीष भैया काम्या भाभी का मैं मैटर है ना पूरा सॉल्व कर दूंगा, और बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। मन तो करता है कि या तो उसकी जान ले लो या अपनी जान दे दो। न जाने कहां और बेइज्जती करवाएगा हमारी ये। अब उसने इस घर में पांव रखा ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कविता, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं उसकी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं करता हूं इस घर में अब। अरे लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान की देन होते हैं,
लेकिन ये मनीष, ये हमारे किसी पाप का फल है। हमने जरूर कोई बड़ा पाप किया है जिसका ये परिणाम है। अरे आप शांत हो जाइए ना, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इधर आइए, बैठिए। पानी पिएंगे? नहीं चाहिए मुझे पानी। अच्छा शांत हो जाइए ना। मैं क्या शांत हो जाऊं? मेरे शांत होने से कुछ होने वाला है क्या? है? अरे सब कुछ तो बर्बाद करके रख दिया है, मैं शांत हो जाऊं? मैंने तुम्हें कहा था ना उसका यकीन मत करना, मत करना उसका यकीन। वो किसी का नहीं है, वो हमारे हाथ से निकल चुका है, निकल चुका है हमारे हाथ से। अरे जरा सोचो, काम्या बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी उस पर। देखिए मुझे लगता है कि हमें कपूर साहब से बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए कपूर साहब से? जाके उनसे कहो कि कपूर साहब, मेरा बेटा इतना नालायक है कि आपकी बेटी को छोड़ने के बाद किसी और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। ये कहूं जाके उनको? अरे जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है बिरादरी में वो भी खत्म कर दूं? हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कपूर साहब को। और हाँ, काम्या को मैं खुद समझा लूंगा, उसे कहूंगा मैं कि बेटा किसी को मत बताना ये बात। कविता पता नहीं अब क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन एक ना एक दिन तो बात सामने आएगी ना, कब तक छुपी रहेगी? और मनीष भी धमकी देके गया कि वो बच्चों को अपने साथ लेके जाएगा। उसके बाप का राज है, वो जो चाहेगा वो करेगा। देखो कविता, अगर मनीष ने अब कोई ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनीष इतनी जल्दी मानने वाला है। बच्चों को अपनाने के लिए वो कानून का सहारा भी ले सकता है। अगर मनीष जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूं, उसका बाप। हालांकि इस बात में मुझे शर्म आती है कहने में, लेकिन अगर उसने बच्चों को काम्या से छीनने की कोशिश की तो चाहे मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉयर हायर करना पड़े, मैं वो करके रहूंगा, लेकिन बच्चे काम्या के साथ ही रहेंगे। काम्या कहाँ है? वो अपने कमरे में है, बहुत मुश्किल से ठीक हुई है वो अभी। आप एक काम करिए, उससे बाद में जाके बात करिए। मनीष भले ही हमारा बेटा है, लेकिन काम्या को देखकर मनीष के लिए मन से बददुआएं निकलती कि भगवान उसे कभी कभी सुख ना दे, कभी सुख ना दे।